हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है बच्चों, मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? सबसे पहले तो ये बता दो भाई, आज का दिन सुपर डुपर स्पेशल है क्योंकि आज का चैप्टर सुपर डुपर स्पेशल है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। भाई वेरी इजी चैप्टर एंड ऑफ कोर्स भाई का फेवरेट चैप्टर, क्योंकि यहाँ से शुरू होती है फिजिक्स और फिजिक्स तुम्हारे भाई की थोड़ी सी स्ट्रांग है। तो चलो शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही मतलब सुपर हलवा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बोल रहा है भाई दो एग्जांपल देने हैं आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के, लैंड, वाटर और एयर के। अब भाई कौन नहीं बता दे? कोई उल्लू ही होगा जो नहीं बता पाएगा। भाई देखो, लैंड जो होता है उसके एग्जांपल कौन से? बस, ट्रेन, आपका मोटरसाइकिल, कुछ भी बोल दो, बहुत ईजी है। वाटर के लिए हो गया आपका शिप्स और बोट्स, और वहीं पे एयर के लिए हो गया हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, जेट। मैं तो कितने बता दूं, तुम नहीं बता पाओगे। क्या है बेकार क्वेश्चन ये आता है। अब जो क्वेश्चन आया ना, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करेंगे बढ़िया तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है भाई 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ध्यान से सोचो, नहीं ध्यान से सोचो, कोई टेंशन नहीं, मैं हूं ना, मैं बताता हूँ। देखो भाई 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब ये याद रखना, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारे आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब बात करते हैं 5 किलोमीटर की। अब मैं तुम्हें ना थोड़ा सा चार्ट से समझाता हूँ, सब कुछ एकदम HD में समझ में आएगा। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। यस, अब देखो, सबसे छोटा होता है अपना मिलीमीटर, एकदम छोटू सा। उसके बाद अपना होता है उससे बड़ा, क्या होता है? सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद अपना उससे बड़ा क्या होता है? मीटर। उसके बाद उससे बड़ा क्या होता है? किलोमीटर। ठीक है। ये वो थे जो इंपॉर्टेंट थे। अब भैया इनको याद कैसे रखें? किस लिए बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ ना। तो देखो, आपको जिंदगी में कुछ भी लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है ना, तो आपको एग्जाम्पल्स अपने दिमाग में बिठा लेने होंगे। और उन्हें कैसे बिठाओगे मैं बताता हूँ। स्केल सोचो, एक आपने 15, ये सेंटीमीटर का स्केल होता है ना, 15 सेंटीमीटर का, ये तुम सबने पक्का देखा होगा, तुम्हारे हो सकता है बैग में भी पड़ा हो। तो ये 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। इस 15 सेंटीमीटर के स्केल से तुम लिटरली सारी चीज़ों का आइडिया लगा सकते हो। कैसे? अपने दिमाग में लेंथ बिठा सकते हो। 15 सेंटीमीटर के स्केल पे 15 मार्क लगे होते हैं, तो उससे तुम्हें आइडिया हो जाता है कि अच्छा ठीक है, 1 सेंटीमीटर मेरा लगभग इतना होता है। अब 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो तुम सोच रहे हो 1 सेंटीमीटर का भी 1/10 पार्ट हो गया 1 मिलीमीटर, तो कितना छोटा हो गया। बट आराम से अब तुम आइडिया लगा सकते हो क्योंकि तुमने एक स्केल तो देखा ही है ना यार। अब मतलब चांद से तो नहीं आए हो ना, चांद से आए हो तो बता दो भाई, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बट अगर नॉर्मल हो तो भाई तुमने एक स्केल देखा होगा, उसमें होते हैं 15 सेंटीमीटर और हर सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं मीटर की। तो देखो, अब मतलब ऐसे कैसे दिखाऊं हाथ नहीं मारा, यहाँ से हाथ शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। इसे नॉर्मली 1 मीटर काउंट किया जाता है। ठीक है, ये हमारे देसी भाषा में होता है। बट अगर हम लिटरली, मतलब अब हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें, तो जो अपना 1 मीटर होता है ये हमारे पास एक स्केल है, देख रहे हो। अब मुझे पता ही नहीं है कितने सेंटीमीटर का स्केल है। ये 30 सेंटीमीटर वाला स्केल है जो मेरा टूट गया, बट कोई दिक्कत नहीं, तुम समझ सकते हो, मैं इजीली समझाता हूँ। जो अपना 1 मीटर में होता है हमारे 100 सेंटीमीटर। तुम इस 100 को ना डिवाइड कर लो 15 सेंटीमीटर के स्केल से, तुम पता चल जाएगा कि 10-12 स्केल जोड़ दिए तो मेरा 1 मीटर बन गया। ऐसे तुम्हें 1 मीटर पक्का याद रहेगा। ठीक है, इतने मजाक उड़ाने के बाद भी अगर तुम्हें नहीं याद रहा तो भाई फिर तो मैं क्या करूँ। अब बात करते हैं किलोमीटर। किलोमीटर सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि रोड नापी जाती है किलोमीटर में। कि आप ना बरेली से आपको दिल्ली जाना है, चाइना जाना है, साउथ अफ्रीका जाना है, आपको अमेठी जाना है, कहीं भी जाना है, आप किलोमीटर में नापो, आपका काम हो जाता है। तो 1 किलोमीटर होता है जब आप उसमें 1000 मीटर डालते हो। तो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं 5 किलोमीटर, तो आंसर हो गया 5000 मीटर। यार इस क्वेश्चन में हमने ज़्यादा टाइम दे दिया है, बट आई होप आपको चैप्टर कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कहीं मैंने वेस्ट तो नहीं करा ये टाइम, यूटिलाइज करा ना, कमेंट कर दो फटाक से। अब मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग क्या होता है? एक चाइल्ड जब झूला झूल रहा होता है तो कौन सा मोशन होता है? भाई वो होता है अपना पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन जी? पीरियोडिक मोशन। क्योंकि पीरियोडिक मोशन क्या होता है भैया? पीरियोडिक मोशन मतलब कोई भी ऐसा मोशन जो अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करता है, जैसे पेंडुलम टुंग 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 टुंग। तो क्या होता है? पेंडुलम रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन है मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन। अभी आपने स्विंग मशीन देखी है? नहीं देखी भी है, देखिए तो मैं बताता हूँ। देखिए तो उसमें जो सुई होती है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बार बार होती है, तो वो भी क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन हो गया। वेरी इजी, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसिकल। एक साइकिल का पहिया कैसे घूमता है?
गोल गोल, तो वो हो गया सर्कुलर मोशन, है ना। चलो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। किसी ने अभी, तुम लोगों ने कभी वो वाला गेम खेला है जहाँ पे बचपन में ना या तो टॉस करो तो हो सकते थे, हम लोग क्या करते थे, टॉस करने की जगह टिप, पता नहीं मुझे याद भी नहीं आ रहा, पता नहीं टिप टैप टो कहते थे, पता नहीं क्या कहते थे, वो गेम खेलते थे जिसमें एक बंदा एक एक करके ऐसे ऐसे करके पैर बढ़ाता जाता था, और जिसके पैर पे लास्ट आपने पैर रख दिया वो हार जाता था, और जिसने पैर रखा है वो जीत जाता था। ठीक है, इस क्वेश्चन से मुझे वो याद आ गया। अब क्वेश्चन क्या है ये देखो, किसी भी बंदे के फुट स्टेप को आप एक्यूरेटली क्यों नहीं यूज़ कर सकते नापने के लिए कि भाई मेरे तो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए इतने फुट स्टेप लग रहे हैं तो वो इतनी लेंथ हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति के हर पर्सन के जो फुट स्टेप हैं वो वेरी करते हैं, है ना। किसी का फुट स्टेप छोटा है, अब एक छोटा बच्चा चला, उसके छोटे से कदम है बेचारे के, वो 10,000 कदम में पहुंचेगा। एक बड़ा सा ग्रेट खली है, वो 100 कदम में ही पहुंच जाएगा। तो समझ में आ रहा है डिफरेंस? इस वजह से आप एक बंदे को यूज मतलब फुट स्टेप यूज नहीं कर सकते। If the length of footstep will be used as standard unit for measurement of length, then two measured quantity will not be same. अब सिंपल सी बात है, दो measured quantity सेम ही नहीं रहेंगी तो वो स्टैंडर्ड क्या हुआ, है ना। Hence footstep को आप नहीं यूज कर सकते। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अरेंज करना है इनको लेंथ के अकॉर्डिंग। तो एक मीटर, एक सेंटीमीटर, एक किलोमीटर और एक मिलीमीटर, इसको अरेंज करना है और घूसा दे दूंगा अगर तुमने नहीं कर पाया। मतलब इतना अच्छे से मैंने अभी एक पूरा टाइम लगाया था इस पर। तो देखो, सबसे बड़ा होता है आपका, सबसे यहाँ पे क्या होता है, इसको रिवर्स में, सबसे बड़ा होता है आपका किलोमीटर, फिर उसके बाद आता है मीटर, फिर उसके बाद आता है सेंटीमीटर, और सबसे छोटू सा होता है आपका मिलीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक बंदे की हाइट है 1.65 मीटर, मेरी इससे ज़्यादा है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, खड़ा नहीं होता हूँ, वो तो तुम्हें लगता होगा छोटा सा हूँ, पर हाइट मेरी अच्छी है 1.65 मीटर। इसको एक्सप्रेस करना है सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। तो देखो जी, अब इसको कन्वर्जन को सीखते हैं, बहुत ईजी होता है। मैंने आपको समझाया क्या था, मैंने आपको लास्ट में ये समझाया था कि एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। हाँ जी भैया, आपने समझाया था, मुझे याद है। अब एक मीटर में भी मैंने बताया था कितने सेंटीमीटर होते हैं। हाँ भैया, आपने बताया था 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर तेरे को इतना याद है ना तो तू क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेगा। कैसे कर लेगा आप सोच, तेरे को मीटर है, मीटर में दे रखा है, ठीक है, हाइट कुछ या कुछ भी दे रखा है, तेरे को उसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में करना है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना। यहाँ पे सेंटीमीटर, तो एक मीटर में कितने थे, 100 सेंटीमीटर थे, और जितने गिवन हैं उतने निकालने के लिए बस सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो तेरा आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है ना। तो 1.65 मीटर के लिए क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तेरा आंसर आ जाएगा 165 सेंटीमीटर, और काम बन जाएगा तेरा। ईजी है ना। चलो, अब उसी 165 सेंटीमीटर जो आ गया आंसर, इसको तुम्हें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो अगेन, क्योंकि एक सेंटीमीटर में तुम्हारे कितने मिलीमीटर थे, 10 मिलीमीटर्स थे। तो वंस अगेन, अब जितने सेंटीमीटर आए हैं उतने में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर मिलीमीटर में आ जाएगा। तो अब आंसर क्या बन गया, 1650 मिलीमीटर्स। हो गया ना इजी क्वेश्चन, मजे आ गए। चलो कमेंट कर दो जी। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज 3250 किलोमीटर। तो भाई राधा जो है उसके होम और उसके स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3250 मीटर। आपको इसको किलोमीटर में बताना है। तो इस बार रिलेशन पूछा जा रहा है आपसे किलोमीटर का। तो रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, है ना। अब आगे देखो, अब हमें बताना है कि 3250 मीटर जो है इसको किलोमीटर में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, जब भी हम किसी, क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो, जब भी हम किसी बड़ी क्वांटिटी से, जैसे किलोमीटर से कन्वर्ट करते हैं उसे किसी छोटी क्वांटिटी में, जैसे कि मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर, जब भी किसी बड़ी क्वांटिटी से किसी छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तब आपको करना होता है मल्टीप्लाई। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, है ना। और वहीं पे जब आप किसी छोटी क्वांटिटी को किसी बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तब आपको करना होता है डिवाइड। बस ये याद रखना, तो फिर आप आराम से कर ले जाओगे, है ना। तो अब यहाँ पे मीटर एक छोटी क्वांटिटी है और आपको बोला जा रहा है इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, वो एक बड़ी क्वांटिटी है, तो आपको बस डिवाइड करना है। और डिवाइड किससे करना है, जो इन दोनों के बीच का रिलेशन है। तो भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, तो 1000 वर्ड आ रहा है आपके पास, बस उसी से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो 3.25 किलोमीटर्स आंसर आ जाएगा। हो गया ना इजी।
चलो भाई अगला क्वेश्चन है, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ निटिंग नीडल द रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड इज 3 सेंटीमीटर एंड द अदर एंड इज 33.1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ नीडल। तो भाई क्या करना, किसी को ना नापना नहीं आता था स्केल से, तो भाई एक मिनट यहाँ पे स्केल रखा था, ये रखा स्केल, ठीक है। कि अब मानो कि ये मेरी फिंगर जो है ना, इसकी लेंथ नापनी है। किसी वैसे समझदार बंदा क्या करेगा, वो लेंथ यहाँ रखेगा स्केल को, सो दैट उसे पता है यहाँ 0 है और इस पॉइंट पे क्या है आपका, जो भी आपको आपकी वैल्यू निकालनी है वो यहाँ देखेगा, बता देगा। बट कोई उल्लू का पट्टा था एनसीईआरटी वाला, तो उसने क्या करा, उसने जो अपनी नीडल रखी वो शुरुआत करी 3 सेंटीमीटर के बाद, तो इधर के 3 सेंटीमीटर उसने एक्स्ट्रा ले लिए और यहाँ पे जब उसने रीडिंग देखी तो उसकी रीडिंग थी 33.1 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है कि जो नीडल थी इसकी लेंथ क्या थी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब आंसर भी समझा देते हैं। तो देखो, एक्चुअल काउंट ऑफ द लेंथ ऑफ नीडल की बात करें तो वो 3 सेंटीमीटर से शुरू हो रही है, ना कि 0 से। तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस आंसर में से 3 सेंटीमीटर को माइनस करना है बस, और आपका आंसर आ गया। क्योंकि खुद सोचो, ये था। अब मैं क्या करूं, इसमें से ये जो मेरी लेंथ आई है पूरी यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि स्केल तो हमेशा आपको यहाँ से लेंथ बताता है और यहाँ तक की बता रहा है, इसमें से मैं ये 3 सेंटीमीटर माइनस कर दूं, है ना, तो मुझे सही है लेंथ पता चल जाएगी बस। तो आपका आंसर हो गया 30.1 सेंटीमीटर। मतलब कर दो यार, मतलब कर दो कमेंट बढ़िया सा, अब तो बढ़िया मजा आ गया। राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसिकल एंड अ सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन। तो एक साइकिल है, आपकी बाइसिकल का जो व्हील है, और एक सीलिंग फैन जो यहाँ लग रहा है ऊपर, इन दोनों के मोशन में क्या सिमिलैरिटीज हैं वो दिख दो। बहुत ईजी है, दोनों क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, दोनों के पास क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, बोथ आर फिक्स्ड एट अ पॉइंट, दोनों के पास सेंटर पॉइंट एक फिक्स्ड है। डिफरेंस की बात करें, अब बाइसिकल शोज रेक्टिलिनियर मोशन वाइल अ सीलिंग फैन डज नॉट। भैया रेक्टिलिनियर मोशन देख भाई सिंपल है, जब भी सर्कुलर मोशन ट्रैवल मतलब आपका लीनियर मोशन भी करने लगता है। भैया लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ऐसे एस टाइप वाला मोशन करना। अब सर्कुलर मोशन हो रहा है और साथ में आपका आगे भी बढ़ रहे हैं, है ना, तो ये मोशन कहलाता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। चलो, तो जो कि पंखा नहीं करता पर साइकिल करती है, पंखा अगर कहीं चला गया किसी की गर्दन ले जाएगा। Why could you not use an elastic measuring tape to measure distance? What would be some of the problems you would meet telling someone about a distance you measured with an elastic tape? भाई तुमने इलास्टिक टेप से कुछ चीज़ नाप ली, उसके बाद तुम सोच रहे हो वो किसी को बता दो और वो स्टैंडर्ड हो गया। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आंसर देखो। क्योंकि इलास्टिक टेप जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, तुमने टेप से नापा, वो खिंच गया, अब कहीं से लंबा होगा कहीं से पतला हो गया, तो उससे क्या होगा, फ्लेक्सिबल होता है तो वो स्ट्रेच हो सकता है, जिसकी वजह से हर बार अलग अलग रीडिंग आएगी। और अगर आपके पास हर बार एक सेम लेंथ की अलग अलग रीडिंग्स आ रही हैं तो मतलब वो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड मतलब ही होता है कि आप कितनी भी बार नापो फिक्स आएगा। मतलब आप सोचो यार, इंडिया से चाइना के बीच की डिस्टेंस चेंज थोड़ी हो जाएगी, है ना। अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है नापने वाले के पास। आंसर हो गया। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल दे दो पीरियोडिक मोशन के, तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया जी। और लास्ट क्वेश्चन है जी, आंसर क्या हो गया, मोशन ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक। तो एक पेंडुलम क्लॉक होती है ना, इसके नीचे पेंडुलम लटक रहा होता है, तो वो हो गया एक एग्जांपल। दूसरा हो गया स्विंग, एक झूला होता है ना पार्क में, टन। इसी के साथ चैप्टर हो गया है समाप्त। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताओगे खूब जोर शोर से। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दोगे, मैं खुद समझ जाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लो, और अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।